क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जिंदगी एक न खत्म होने वाली दौड़ बन गई है? हर दिन उठते ही टारगेट्स, रिजल्ट्स, कंपैरिजन और रात होते होते वही थकावट, वही अधूरापन। हम कुछ सीखना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं, लेकिन जल्दीबाजी, बेचैनी और कब तक जैसे सवाल हमें थका देते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम सीखने से ज्यादा पूरा करने पर फोकस कर चुके हैं। ठीक ऐसा ही हुआ था इस किताब के लेखक थॉमस एम स्टर्नर के साथ। एक दिन उन्होंने खुद से पूछा, मैं इतना परेशान क्यों हूँ? मैं जो सीख रहा हूँ उससे प्यार क्यों नहीं कर पा रहा? और यहीं से उन्होंने सीखा एक अनमोल सबक। तो बैठ जाइए आराम से, आंखें बंद कीजिए और सुनिए आज की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड, ओनली ऑन बुक माइंडसेट। चैप्टर 1, प्रक्रिया से प्रेम करना सीखो, लव द प्रोसेस। क्या आपने कभी किसी नई चीज को सीखते वक्त ये महसूस किया है कि मुझे बहुत देर लग रही है, मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा, मैं जल्दी एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ? हम सभी इस भावना से गुजरते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, गिटार सीखना हो, जिम जाना हो या फिर एक नई आदत बनाना। लेकिन जब हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ परिणाम पर होता है तो हम अपने अंदर के सबसे जरूरी गुण को खो देते हैं, धैर्य, पेशेंस और प्रक्रिया से प्रेम, लव फॉर द प्रोसेस। इसी सोच को बदलने के लिए थॉमस एम स्टर्नर हमें ले चलते हैं एक बेहद साधारण लेकिन गहरी समझ की ओर, जहां लक्ष्य से ज्यादा सफर मायने रखता है। थॉमस का अनुभव जब लक्ष्य ही बोझ बन गया। थॉमस एक पियानो प्लेयर थे। शुरुआत में वो भी हम सब की तरह ही सोचते थे, मुझे ये पीस जल्दी से सीखना है, एकदम परफेक्ट। हर दिन घंटों बैठते, लेकिन मन भटकता रहता। हर बार गलती होने पर चिढ़, तनाव और खुद से नाराजगी। वो खुद से बार बार पूछते, कब सीख पाऊंगा? और धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वो पियानो बजाने से ज्यादा सीखने के लिए परफॉर्म करने में फंसे हैं। उनका ध्यान यात्रा पर नहीं, सिर्फ मंजिल पर था। परिणाम बनाम प्रक्रिया। सबसे बड़ी भूल थॉमस समझ गए कि जब हम सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करते हैं तो हम वर्तमान में मौजूद नहीं रहते। हम लगातार सोचते हैं, ये कब खत्म होगा, मैं कितना पीछे हूँ। और सबसे बड़ी बात, हम उस काम से प्यार करना छोड़ देते हैं जिसे हम सीखना चाहते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपने तय किया कि आप हर दिन 10 पेज किताब पढ़ेंगे। पहले दिन 10 पेज पढ़े, दूसरे दिन भी, लेकिन तीसरे दिन आप सोचने लगते हैं, अब तक सिर्फ 30 पेज ही हुए, पूरी किताब तो 300 पेज की है। और धीरे धीरे मन बोर हो जाता है, आप पढ़ना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान था किताब खत्म करना, ना कि हर दिन पढ़ने की प्रक्रिया का आनंद लेना। प्रैक्टिस का असली मतलब सीखने के लिए करना, जीतने के लिए नहीं। थॉमस कहते हैं, प्रैक्टिस इज नॉट अ मीन्स टू एन एंड, इट इज द एंड। हमने प्रैक्टिस को एक ऐसा काम बना दिया है जिसे हम करना पड़ता है ताकि हम किसी दिन एक्सपर्ट बन सकें। लेकिन असल में प्रैक्टिस ही वो जगह है जहां हम ग्रो करते हैं, खुद को पहचानते हैं, शांत रहते हैं। अगर हम सिर्फ ये सोचें कि मुझे बस मंजिल तक पहुंचना है, तो हम उस सफर को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें वहां ले जा रहा है। अब क्या करें? समाधान क्या है? एक, माइंडफुलनेस के साथ अभ्यास करें। हर बार जब आप कुछ नया सीखें तो अपने दिमाग को मौजूद रहने की ट्रेनिंग दें। जब आप गिटार पकड़े, सिर्फ स्ट्रिंग्स महसूस करें, आवाज को सुनें, हर एक नोट को समझें, ना कि ये सोचें कि मुझे 15 मिनट हो गए, अब तक तो पूरा गाना आ जाना चाहिए था। 2, डूइंग से ज्यादा बीइंग पर ध्यान दें। आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ एक टास्क नहीं है, वो आपकी मानसिक स्थिति है। आप तब नहीं सीख रहे जब आप कुछ कर रहे हैं, बल्कि जब आप पूरी तरह से उस काम में हो। डूइंग द प्रैक्टिस से बीइंग इन द प्रैक्टिस में शिफ्ट होना जरूरी है। 3, सेल्फ जजमेंट छोड़िए। हर गलती पर खुद को कोसना बंद कीजिए। थॉमस कहते हैं, गलती का मतलब ये नहीं कि आप असफल हैं, इसका मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस मोड में हैं। हर बार जब आप चिढ़ते हैं, निराश होते हैं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस प्रक्रिया से प्यार कर पा रहा हूँ? अगर नहीं, तो रुकिए, सांस लीजिए और फिर से शुरू कीजिए, लेकिन इस बार शांत दिमाग के साथ। रियल लाइफ स्टोरी, अर्जुन की सीख। महाभारत में अर्जुन जब गुरु द्रोणाचार्य के पास तीरंदाजी सीखने गए तो सबसे पहले उन्हें सिर्फ ध्यान सिखाया गया। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, हवा की आवाज सुनना,
शरीर की स्थिरता महसूस करना, ये सब अभ्यास थे लक्ष्य भेदने से पहले। आज हम सीधे तीर चलाना चाहते हैं, बिना ध्यान, बिना धैर्य, बिना अभ्यास के। द प्रैक्टिसिंग माइंड यही बताती है, पहले प्रक्रिया में डूबो, फिर परिणाम अपने आप आएगा। एक्शन पॉइंट्स, हर अभ्यास के शुरू में खुद से पूछें, क्या मैं प्रक्रिया से जुड़ रहा हूँ या सिर्फ नतीजे की जल्दी में हूँ। हर गलती पर ठहरें, उसे ऑब्जर्व करें, खुद को जज न करें। रोज अभ्यास को टाइम करें, लेकिन टाइम पर ध्यान न दें। टाइम को एक फ्रेम की तरह मानिए, लेकिन फोकस प्रक्रिया पर रखिए। छोटे लक्ष्यों को सेलिब्रेट कीजिए, हर छोटे सुधार को नोट कीजिए, आज पहले से थोड़ा बेहतर हूँ। प्रैक्टिस जर्नल रखिए, हर दिन 2 लाइन लिखिए, मैंने क्या सीखा और क्या महसूस किया। निष्कर्ष, अभ्यास एक काम नहीं, एक जीवन शैली है। द प्रैक्टिसिंग माइंड का पहला अध्याय हमें एक नई सोच देता है, वो सोच जो हमें रिजल्ट की बेड़ियों से निकालकर प्रक्रिया की आजादी देता है। वो सोच जो हमें सिखाती है, हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखो, धीरे चलो, लेकिन रुको नहीं। अभ्यास वही है जो हमें रचता है, मजबूत बनाता है और गहराई देता है। आपके लिए एक सवाल, अगर आप किसी स्किल को बिना जल्दीबाजी, सिर्फ प्रक्रिया से प्रेम करते हुए रोज 10 मिनट दें, तो सोचिए 6 महीने बाद आप कैसे इंसान बनेंगे। लेकिन रुकिए, एक और चीज है जो आपके अभ्यास को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है, डिस्ट्रैक्शन। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे अपने मन को भटकने से बचाएं, कैसे एकाग्रता को साधें और अभ्यास को बेहतर बनाएं? तो मिलते हैं चैप्टर 2 में, जहां हम बात करेंगे प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस की, यानी अभी के पल में पूरी तरह मौजूद रहने की कला। क्या आप तैयार हैं मन को नियंत्रित करने की उस अद्भुत तकनीक को सीखने के लिए? चैप्टर 2, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, वर्तमान क्षण में जीने की कला। कल्पना कीजिए कि आप किसी खूबसूरत पहाड़ी जगह पर घूमने आए हैं, बिल्कुल शांत वातावरण, हरियाली, ताजी हवा, लेकिन आप लगातार सोच रहे हैं, मैंने ईमेल चेक किया क्या, वापस जाकर काम कैसे मैनेज होगा, संडे को क्या करना है? तो क्या आप वाकई उस खूबसूरती को जी पाएंगे? यही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी है, हम उस समय में रहते नहीं जो हमारे पास है। चैप्टर 2 में थॉमस टर्नर हमें सिखाते हैं कि कैसे हम वर्तमान में रहने की कला सीखें और क्यों यही सफलता, शांति और प्रैक्टिस की असली चाबी है। मन कहाँ होता है? अतीत में या भविष्य में? हमारा मन ज्यादातर समय 3 जगहों में घूमता रहता है। अतीत, पास्ट, क्यों हुआ, क्यों मैंने ऐसा किया, काश मैं वैसा न करता। भविष्य, फ्यूचर, क्या होगा, मैं कब तक सीख पाऊंगा, अगर मैं फेल हो गया तो। कल्पना, इमेजिनेशन, क्या लोग सोचेंगे अगर उसने जवाब न दिया तो। और हम भूल जाते हैं वो एकमात्र समय जो सच में हमारे पास है, वर्तमान, प्रेजेंट मोमेंट। थॉमस का अनुभव, पियानो की सीट पर बैठा एक परेशान इंसान। जब थॉमस पियानो प्रैक्टिस करते थे तो उनका शरीर तो वहीं होता, लेकिन मन उड़ता रहता। मुझे ये गाना कब आएगा, कल तक इसे आ जाना चाहिए था। दूसरे कितनी तेजी से सीखते हैं, वो कहते हैं, मैं अभ्यास नहीं कर रहा था, मैं चिंता कर रहा था। और यही अनुभव आज हम सबका है, हम किसी भी काम को पूरी उपस्थिति के साथ नहीं कर रहे। क्या है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस? यह सिर्फ ध्यान, माइंडफुलनेस या मेडिटेशन नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस का मतलब है हर उस क्षण को पूरी तरह महसूस करना, जानना और उसमें उपस्थित रहना जो अभी घट रहा है। यह अभ्यास हमें 2 सबसे जरूरी चीजें देता है, शांति, कामनेस, क्योंकि जब हम वर्तमान में होते हैं तो दिमाग फालतू दौड़ नहीं लगाता। एकाग्रता, फोकस, हम जिस चीज में हैं उसमें पूरी तरह लगे रहते हैं और जल्दी सीखते हैं। मन को पकड़ो, जैसे तितली को हथेली में पकड़ते हैं, हमारा मन अक्सर भागता है। थॉमस कहते हैं कि उसे रोकना या जबरदस्ती दबाना गलत तरीका है, बल्कि आपको धीरे से, प्रेम से उसे वापस लाना होगा। जैसे एक बच्चा इधर उधर भागता है, वैसे ही हमारा मन भी भटकता है। आपको बस कहना है, आओ वापस, अभी के पल में रहो। ध्यान हटता क्यों है? एक्सटर्नल नॉइज, मोबाइल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया। इंटरनल नॉइज, खुद से बातें, चिंता, कंपैरिजन, पास्ट कंडीशनिंग, मुझे मल्टीटास्किंग करनी चाहिए, तेज चलना ही स्मार्टनेस है। इन आदतों के कारण हम डू इन मोड में जीते हैं, बिना रुके कुछ करते रहना, लेकिन असल में कुछ भी ना जीना।
स्टोरी। एक साधु और उसका चम्मच। एक बार एक साधु को उनके गुरु ने कहा, जब तुम चाय पियो तो सिर्फ चाय पियो। शिष्य ने पूछा, क्या मतलब? गुरु बोले, मतलब ये कि जब तुम चाय पी रहे हो तो सिर्फ उस चाय को देखो, उसकी गर्माहट महसूस करो, उसका स्वाद चखो, ना कि मन में प्लान बनाओ या फालतू बातें सोचो। यह कहानी हमें बताती है, वर्तमान में जीना कोई जटिल टेक्निक नहीं, एक अभ्यास है जो हर पल किया जा सकता है। एक्शन पॉइंट्स। सिंगल टास्क करें, एक समय में सिर्फ एक काम और उस पर पूरा ध्यान। टेक ब्रेक्स लें, हर 3 घंटे में 5 मिनट का फोन या स्क्रीन ब्रेक लें, बस ऑब्जर्व करें, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। दिन में 2 से 3 बार खुद से ये सवाल पूछें। खाने, चलने, पीने, हर सामान्य क्रिया में अवेयरनेस लाएं। सोने से पहले 3 चीजें नोट करें जो आपने पूरी उपस्थिति से की हो। एक जीवन बदलने वाली समझ। थॉमस कहते हैं, जब हम वर्तमान में रहना शुरू करते हैं तो हम काम करना बंद कर देते हैं और जीना शुरू करते हैं। हर अभ्यास, हर प्रयास, हर गलती अब सिर्फ एक प्रक्रिया है जहां हम अनुभव कर रहे हैं और सीख रहे हैं। यही द प्रैक्टिसिंग माइंड की आत्मा है। निष्कर्ष, अब ही सबसे महत्वपूर्ण है, वर्तमान ही वो जगह है जहां आप कुछ भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं, सुधर सकते हैं, जी सकते हैं। अगर आप इस क्षण में जीना सीख गए तो सफलता, शांति और संतुलन सब खुद आ जाएंगे। आपके लिए एक सवाल, अगर आप अपने हर छोटे से छोटे काम में सिर्फ 60 सेकंड की अवेयरनेस जोड़े तो 30 दिन बाद आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? लेकिन एक खतरा अभी भी है। जितना जरूरी है वर्तमान में रहना, उतना ही जरूरी है अपने विचारों को सही दिशा में प्रशिक्षित करना। क्या आप जानना चाहेंगे कि मन को कैसे ट्रेन किया जाए ताकि वो बिखरे नहीं बल्कि केंद्रित रहे? तो मिलते हैं चैप्टर 3 में, जहां हम सीखेंगे ट्रेनिंग द ऑब्जर्वर, यानी अपने भीतर के शांत, जानने वाले साक्षी को जागृत करने की प्रक्रिया। क्या आप तैयार हैं अपने ही मन को अपना मित्र बनाने के लिए? चैप्टर 3, ट्रेनिंग द ऑब्जर्वर। अवलोकनकर्ता को प्रशिक्षित करना, एक ऐसा हिस्सा जो हमें खुद से जोड़ता है। क्या आपने कभी खुद को किसी काम को करते हुए देखा है? मतलब वो हिस्सा आप में जो देखता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसे थॉमस टर्नर कहते हैं ऑब्जर्वर या साक्षी, द इनर विटनेस। चैप्टर 3 हमें यह सिखाता है कि अगर हम इस ऑब्जर्वर को ट्रेन करना सीख लें तो हम न केवल अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहचान सकते हैं बल्कि अपने अंदर के डर, असुरक्षा, कंपैरिजन, स्ट्रेस और इम्पल्सिव बिहेवियर को भी बदल सकते हैं। ऑब्जर्वर क्या होता है? ऑब्जर्वर कोई अलग इंसान नहीं है। ऑब्जर्वर आपका वो हिस्सा जो शांत रहता है, देखता है और जज नहीं करता। जब आप गुस्से में होते हैं, ऑब्जर्वर देखता है, मैं गुस्से में हूँ। जब आप कंपैरिजन करते हैं, ऑब्जर्वर जानता है, मैं अपने को दूसरों से कम समझ रहा हूँ। जब आप बहुत बेचैन होते हैं, ऑब्जर्वर महसूस करता है, मेरा मन भाग रहा है। ऑब्जर्वर सब देखता है लेकिन वो खुद शांत और स्थिर रहता है। थॉमस कहते हैं, जब आप अपने ऑब्जर्वर को पहचान लेते हैं तब असली स्वतंत्रता शुरू होती है। क्यों जरूरी है ऑब्जर्वर को ट्रेन करना? क्योंकि हमारा माइंड 2 हिस्सों में बंटा होता है। रिएक्टिव माइंड, ये बिना सोचे हर चीज पर रिएक्ट करता है, जैसे ट्रैफिक देखा चिढ़ गया, कंपैरिजन किया डिमोटिवेटेड हो गया। रिस्पॉन्सिव माइंड, ट्रेन्ड ऑब्जर्वर, ये रिएक्ट नहीं करता, ये सोचता है, देखता है, समझता है, फिर शांति से प्रतिक्रिया देता है। ऑब्जर्वर को ट्रेन करने से हमें ये फायदे मिलते हैं, कम गुस्सा आता है, डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है, इनर पीस मिलता है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, डिस्ट्रैक्शन में उलझने से बचते हैं। स्टोरी, रोहित और उसके गुस्से का तीर। रोहित ऑफिस में हर बार जब उसका बॉस कुछ कहता वो तुरंत गुस्से से भर जाता। ये हर बार मुझे ही क्यों टारगेट करता है? लेकिन एक दिन उसने ऑब्जर्वर की शक्ति सीखी। अब जब बॉस कुछ कहता तो वो खुद से पूछता, क्या मैं इस भावना से रिएक्ट करना चाहता हूँ? धीरे धीरे उसका गुस्सा कंट्रोल में आने लगा, क्योंकि अब वो देखने लगा था कि गुस्सा उसका हिस्सा है लेकिन पूरा वो नहीं। ट्रेनिंग द ऑब्जर्वर, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया। 1, ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट, बिना निर्णय के देखना।
जब आप कोई भावना महसूस करें, जैसे डर, कंपैरिजन, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, तो बस उसे देखिए। ना अच्छा कहिए ना बुरा, बस कहिए इंटरेस्टिंग। अभी मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। 2. डिटैच फ्रॉम थॉट्स, विचारों से दूरी बनाना। ऑब्जर्वर यह जानता है कि मैं अपने विचार नहीं हूँ। मैं फेल हो जाऊंगा, विचार है। मुझे लोग पसंद नहीं करते, विचार है। विचार आएंगे, लेकिन आप उन्हें सत्य न माने। 3. यूज ब्रेथ एज एंकर, सांस को आधार बनाना। जब विचार या भावनाएं तेज हों, तो ऑब्जर्वर को सक्रिय करने के लिए एक सरल उपाय है, सांस की ओर ध्यान ले जाना। सांस आती है, जाती है, ऑब्जर्वर उसे नोट करता है और हम वापस इस पल में लौट आते हैं। इम्पोर्टेंट इंसाइट, अवेयरनेस ही सबसे बड़ी शक्ति है। थॉमस कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस कोई लग्जरी नहीं, ये जरूरत है, क्योंकि अवेयरनेस ही वो जगह है जहां हम बदलाव कर सकते हैं। जब आप अपने व्यवहार, सोच और भावनाओं को देखना शुरू करते हैं, तो आप उन्हें बदल भी सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सना का मोबाइल एडिक्शन। सना दिन भर मोबाइल चलाती थी, हर बार इंस्टाग्राम खोलना एक आदत बन चुकी थी। लेकिन जब उसने ऑब्जर्वर को एक्टिव करना सीखा, तो हर बार फोन उठाते हुए एक इनर वॉइस बोलती, क्या ये जरूरी है? धीरे धीरे, बिना जबरदस्ती के, उसकी स्क्रीन टाइम घटने लगी। हम कब कब ऑब्जर्वर मोड में आ सकते हैं? जब हम किसी से बहस कर रहे हों, जब कंपैरिजन हो रहा हो, जब फोकस टूट रहा हो, जब सोशल मीडिया खींच रहा हो, जब अंदर बेचैनी महसूस हो। हर बार बस पॉज करें और सोचें, मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों। द पावर ऑफ द पॉज, रुकने की ताकत। ऑब्जर्वर आपको रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने के बीच का एक छोटा सा स्पेस देता है। उसी स्पेस में है आपकी ग्रोथ, आपकी मैच्योरिटी, आपकी सेल्फ कंट्रोल। प्रैक्टिस कैसे करें? एक्शन पॉइंट्स, 3 बार पॉज करें, दिन में 3 बार खुद से पूछें, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों सोच रहा हूँ। इमोशन को लेबल करें, अभी मैं चिंता में हूँ, अभी मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। इससे भावनाएं कमजोर होती हैं। बिना रिएक्शंस के ऑब्जर्व करें। एक दिन ऐसा बिताइए जहां आप सिर्फ ऑब्जर्व करें, प्रतिक्रिया नहीं दें। ऑब्जर्वर जर्नल, रात को लिखें, आज कब कब मैं सिर्फ देख पा रहा था, रिएक्ट नहीं कर रहा था। ट्रिगर लिस्ट, अपनी वो टॉप 5 चीजें लिखें जो आपको रिएक्टिव बनाती हैं, और अगले 5 दिन तक सिर्फ ऑब्जर्व करें जब वो ट्रिगर हो। थॉमस का अनुभव, बिना जज किए खुद को देखना। थॉमस बताते हैं कि जब वो प्रैक्टिस करते समय भटकते, तो वो खुद को दोष नहीं देते थे, बल्कि कहते थे, अच्छा मैं भटका, कोई बात नहीं, अब वापस आ जाओ। यही है ऑब्जर्वर की शक्ति, गर्मी में भी ठंडी हवा की तरह काम करना। निष्कर्ष, आप खुद को बदल नहीं सकते जब तक आप खुद को देख नहीं सकते। ऑब्जर्वर आपको आपके माइंड और बिहेवियर से अलग करके देखने की ताकत देता है, और जैसे जैसे आप देखना शुरू करते हैं, वैसे वैसे बदलाव शुरू हो जाता है, बिना दबाव के। थॉमस कहते हैं, आप वही बनते हैं जिसे आप बार बार करते हैं, लेकिन आप बदलते तभी हैं जब आप खुद को देखते हैं। आपके लिए एक सवाल, अगर आप अपने अंदर के ऑब्जर्वर को 30 दिन तक रोज 10 मिनट ट्रेन करें, तो क्या आप अपने पुराने सोच पैटर्न और आदतों को बदल पाएंगे? लेकिन एक नई चुनौती अभी सामने है। ऑब्जर्वर को ट्रेन करना सिर्फ पहला कदम है। अब अगली चुनौती है डिस्ट्रैक्शन के जंगल में बिना रास्ता भटके अपनी प्रैक्टिस को एक दिशा में बनाए रखना। तो अगला अध्याय है स्टेइंग इन प्रोसेस, यानी काम को अंजाम तक पहुंचाने से पहले प्रक्रिया में कैसे टिके रहें। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे हर प्रैक्टिस को धीरे धीरे सफलता में बदलें? तो चलिए मिलते हैं चैप्टर 4 में, जहां हम सीखेंगे कंसिस्टेंसी, पेशेंस और मास्टरी की असली ताकत। चैप्टर 4, प्रक्रिया में बने रहना, स्टेइंग इन प्रोसेस। कभी आपने सोचा है कि जब हम कोई नई चीज सीखना शुरू करते हैं, चाहे वो गिटार बजाना हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर वेट लॉस, हम शुरुआत में काफी उत्साहित होते हैं, लेकिन कुछ दिनों में ही वो उत्साह कम होने लगता है। कारण, हमारा ध्यान लक्ष्य, गोल पर होता है, प्रक्रिया, प्रोसेस पर नहीं। इस अध्याय में लेखक थॉमस ए. स्टर्नर हमें सिखाते हैं कि कैसे लक्ष्य को भूलकर सिर्फ प्रक्रिया में जीना ही हमें सच्ची सफलता और संतोष की ओर ले जाता है। प्रक्रिया का जादू क्या है?
जब आप कोई काम करते हैं, मान लीजिए कि आप टाइपिंग सीख रहे हैं, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं मुझे 60 WPM टाइपिंग आनी चाहिए। जल्दी, इस सोच में जल्दबाजी है, दबाव है और परिणाम की चिंता है। लेकिन थॉमस कहते हैं स्टे इन प्रोसेस, द रिजल्ट्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। यानी कि अगर आप सिर्फ इस बात पर ध्यान दें कि आप आज कितनी अवेयरनेस के साथ टाइपिंग कर रहे हैं, तो समय के साथ नतीजे खुद आ जाएंगे। 2. कहानी आयुष और गिटार की तलाश। आयुष को गिटार बजाना सीखना था। उसने YouTube से वीडियो देखकर शुरुआत की। पहले 2 दिन में ही वो सोचने लगा, मुझे अब तक 4 गानों की धुन आ जानी चाहिए थी, मैं पीछे हूँ। वो निराश हुआ और गिटार को कोने में रख दिया। लेकिन फिर उसने द प्रैक्टिसिंग माइंड पढ़ा और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या मैं इस पल में प्रक्रिया को एंजॉय कर रहा हूँ? अब वो हर सेशन में सिर्फ एक कोड पर फोकस करता। धीरे धीरे उसे मजा आने लगा। 3 महीने बाद वो फ्लुएंटली गिटार बजा रहा था, बिना किसी मेंटल प्रेशर के। 3. प्रोसेस थिंकिंग वर्सेस प्रोडक्ट थिंकिंग। प्रोडक्ट थिंकिंग, प्रोसेस थिंकिंग। मुझे रिजल्ट जल्दी चाहिए, हर कदम में सीख रहा हूँ। फ्यूचर फोकस्ड, भविष्य की चिंता। प्रेजेंट फोकस्ड, वर्तमान में ध्यान। स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग, शांति और सेल्फ ग्रोथ। हार मान लेना जल्दी, कंसिस्टेंसी से मास्टरी। 4. माइंडफुलनेस और प्रक्रिया। माइंडफुलनेस यानी हर पल में पूरी तरह मौजूद होना। थॉमस कहते हैं कि प्रक्रिया में टिके रहना ही माइंडफुलनेस का असली रूप है। जब हम एक काम करते हुए बाकी दुनिया भूल जाते हैं, हम उस काम में समा जाते हैं, तो वही असली फ्लो स्टेट है। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप पेंटिंग कर रहे हैं और पूरी दुनिया जैसे रुक गई है, यह माइंडफुलनेस है। 5. कहानी नेहा की बोर्ड परीक्षा। नेहा 12वीं की बोर्ड की तैयारी कर रही थी। उसके आसपास के सभी लोग घंटों पढ़ रहे थे। सोशल मीडिया पर उसने देखा XYZ ने 10 घंटे पढ़ाई की, ABC ने सिलेबस 2 बार रिवाइज कर लिया। उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, मैं उनसे पीछे हूँ। इस सोच से वह एंशियस हो गई, कंसंट्रेशन बिगड़ गया। फिर उसके टीचर ने कहा, नेहा सिर्फ आज का टारगेट पूरा कर, सिर्फ आज पूरे मन से, यही पर्याप्त है। उसने वैसा ही किया। धीरे धीरे हर दिन उसकी प्रक्रिया मजबूत होती गई और परीक्षा में उसने डिस्टिंक्शन हासिल किया। 6. प्रक्रिया को आत्मा की साधना बनाओ। थॉमस कहते हैं प्रैक्टिस इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट प्रेजेंस। इसका मतलब है कि जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं, तो उसका मकसद परिपूर्णता नहीं, बल्कि हर बार उस पल में पूरी तरह मौजूद होना है। 7. एक्शन पॉइंट्स। प्रक्रिया में टिके रहने की तकनीक। 1. माइक्रो गोल्स बनाएं। अपने टास्क को 15-20 मिनट के हिस्सों में बांटिए, एक ही समय में एक काम कीजिए। 2. खुद से रोज पूछिए, मैं इस पल में कितना उपस्थित हूँ? ये सवाल आपके ध्यान को प्रेजेंट में लाता है। 3. विजुअल रिमाइंडर रखें। अपने स्टडी टेबल पर एक नोट चिपकाइए, स्टे इन प्रोसेस। 4. प्रोसेस जर्नल। हर दिन लिखिए, आज मैंने किस काम को पूरी अवेयरनेस के साथ किया। 5. प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं कीजिए, प्रक्रिया को सेलिब्रेट कीजिए। हर दिन जब आप किसी प्रैक्टिस को पूरी एकाग्रता से करें, खुद को शाबाशी दीजिए। आज कहानी कैफे का बैरिस्ता। एक कैफे में काम करने वाला बैरिस्ता राहुल एस्प्रेसो बनाते समय बेहद मैकेनिकल हो गया था। काम बस एक रूटीन बन चुका था। फिर एक दिन उसने सोचा, मैं हर कप को एक आर्ट पीस की तरह क्यों न बनाऊं। उसने हर बार प्रोसेस में ध्यान देना शुरू किया। बीन्स की खुशबू, स्टीम की आवाज, दूध की सतह पर लैट आर्ट। अब उसका काम एक पूजा बन गया। ग्राहक उसके बनाए कप को देखकर मुस्कुराते। उसी कैफे में उसकी पहचान बन गई, द माइंडफुल बरिस्ता के रूप में। 9. अभ्यास को बोझ नहीं, ध्यान मेडिटेशन बनाओ। थॉमस कहते हैं हर बार जब आप किसी काम में खो जाते हैं, आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं। हर बार की प्रैक्टिस आपके दिमाग में एक नया सर्किट बनाती है। हर दिन की प्रोसेस आपके फ्यूचर सेल्फ को शेप करती है। तो अगली बार जब आप कोई टास्क करें, उसे बोरिंग ना समझें, उसे अपना ध्यान समझें। 10. हाउ टू लव रेपिटेशन। कई लोग कहते हैं बार बार एक काम करना बोरिंग है, पर थॉमस कहते हैं बोरियत प्रक्रिया से नहीं, हमारी सोच से आती है।
उदाहरण के लिए एक डांसर हर रोज एक ही मूव को 100 बार दोहराता है, लेकिन वो हर बार उस मूव को बेहतर, गहरा और ग्रेसफुल बनाता है। रेपिटेशन से ही रिफाइनमेंट आता है। 11 बोनस टिप्स आपके दर्शकों के लिए खास। 1 मॉर्निंग प्रोसेस रिचुअल, हर सुबह एक ऐसा काम करें जैसे जर्नल, स्ट्रेचिंग, म्यूजिक प्रैक्टिस जो आपको प्रक्रिया से जोड़ता हो। बी फोकस रीसेट रिमाइंडर, मोबाइल पर हर 3 घंटे में रिमाइंडर सेट करें, प्रक्रिया में वापस लौटो। सी ग्रुप प्रैक्टिस शेयरिंग, दोस्तों या कम्युनिटी के साथ रोज के प्रोसेस अनुभव शेयर करें, इससे मोटिवेशन बना रहता है। 12 परिणाम की तुलना में प्रक्रिया ज्यादा ताकतवर क्यों है? क्योंकि गोल मिलने के बाद उत्साह खत्म हो सकता है, पर प्रोसेस में लगे रहना लाइफ लॉन्ग जर्नी बन जाती है। प्रोसेस में ध्यान आपको शांत, स्टेडी और स्ट्रॉन्गर बनाता है। प्रोसेस की शक्ति यह है कि वह आपको हर दिन थोड़ा बेहतर इंसान बना देती है। अंतिम कहानी, दीपक की नई आदत। दीपक मेडिटेशन सीखना चाहता था, लेकिन हर बार बैठते ही उसका मन भागने लगता। वो सोचता मुझे शांत होना चाहिए, मुझे फोकस करना चाहिए। फिर उसने सिर्फ एक नियम अपनाया, मैं सिर्फ इस पल में बैठा रहूंगा, कोई उम्मीद नहीं, कोई परफेक्शन नहीं। धीरे धीरे उसका माइंड शांत हुआ। अब वो मेडिटेशन नहीं करता, वो मेडिटेशन जीता है। अध्याय 4 का सारांश, प्रक्रिया में टिके रहना यानी पूर्णता को समय देना। जब हम हर बार वर्तमान में मौजूद रहते हैं, हम सीखने लगते हैं। नतीजा कभी अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे प्रोसेस से उपजता है। प्रैक्टिस को सेक्रेड मानिए, तभी आप मास्टरी के रास्ते पर होंगे। आपके लिए आज का सवाल, अगर आप सिर्फ एक आदत को 30 दिनों तक पूरे होश, ध्यान और आनंद के साथ निभाएं, तो क्या वो आदत आपकी जिंदगी बदल सकती है? लेकिन अब अगली चुनौती सामने है, हम अपने अंदर प्रोसेस को नेचुरल हैबिट कैसे बनाएं? वो भी तब जब डिस्ट्रैक्शन और मोटिवेशन की कमी हो। आगे की यात्रा और भी गहरी है, तो जुड़े रहिए। चैप्टर 5 क्रिएटिंग द हैबिट, आदत बनाना। एक सवाल, क्या आत्मानुशासन सिखाया जा सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से अपने जीवन में नई आदतें क्यों ला लेते हैं? कोई हर सुबह 5 बजे उठता है, कोई रोज 3 घंटे पढ़ाई करता है, कोई रोज योग करता है, बिना थके, बिना बोर हुए। उनके पास कोई जादू नहीं है, बल्कि एक आदत है, प्रक्रिया में रहने की। चैप्टर 5 का यही मूल संदेश है। डिसिप्लिन कोई बोझ नहीं है, ये एक सरल, शांत आदत है जो आपके अंदर बनाई जा सकती है। एक आत्मानुशासन एक डरावना शब्द। ज्यादातर लोगों को लगता है कि डिसिप्लिन यानी सख्ती कोई मजा नहीं, रोज एक जैसी बोरिंग चीजें करना। लेकिन लेखक कहते हैं, डिसिप्लिन दरअसल एक प्राकृतिक स्थिति है। जब आप किसी चीज में पूरे मन से लगे होते हैं, आप नेचुरली डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। उदाहरण, जब कोई बच्चा वीडियो गेम खेलता है, वो बिना रुके 3 से 4 घंटे खेल सकता है। क्यों? क्योंकि वो उस प्रोसेस में डूबा हुआ है। 2 कहानी, अंजलि की पढ़ाई की आदत। अंजलि एक यूपीएससी एस्पिरेंट थी। हर दिन पढ़ाई शुरू करने में उसे बहुत मेहनत लगती थी। डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल, सोशल मीडिया, ये सब बीच में आ जाते थे। फिर उसने सिर्फ एक चीज अपनाई, मैं रोज एक ही समय पर बस 25 मिनट पढ़ूंगी। कोई टारगेट नहीं, सिर्फ प्रक्रिया। धीरे धीरे वो 25 मिनट 1 घंटे में बदल गए और पढ़ाई उसकी आदत बन गई। अंजलि ने डिसिप्लिन को बोझ नहीं, लय बना लिया। 3 ब्रह्मांड का नियम, जो दोहराया जाता है वो मजबूत होता है। हर बार जब आप कोई काम करते हैं, आप अपने दिमाग में एक नया न्यूरल पाथवे बनाते हैं। जैसे जैसे आप उस रास्ते पर बार बार चलते हैं, वो आसान, ऑटोमेटिक और तेज हो जाता है। इसी को कहते हैं हैबिट बनाना। 4 माइंड का स्ट्रक्चर, कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन नई चीजें सीखता है, पुरानी आदतों से काम करता है, सोचता है, निर्णय लेता है, ऑटो मोड में चलता है। सीमित ऊर्जा वाला अनलिमिटेड प्रोसेसिंग पावर आपका गोल है, प्रक्रिया में रहकर सबकॉन्शियस को ट्रेन करना। अभ्यास का जादू, सिंपल प्लस रिपीटेड पावरफुल। लेखक कहते हैं, प्रैक्टिस इज नॉट अ डिसिप्लिन, इट इज द पाथ दैट क्रिएट्स डिसिप्लिन। यानी अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, तो डिसिप्लिन अपने आप बन जाता है। 6
कहानी रोहित और गिटार की जर्नी। रोहित ने गिटार सीखने का फैसला किया। शुरुआत में उसे हर दिन प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन वो बोर हो जाता, कंसिस्टेंसी टूट जाती। फिर उसने ये टेक्निक अपनाई, सिर्फ 15 मिनट रोज, कोई लक्ष्य नहीं, सिर्फ एक ही स्केल बार बार बजाना। धीरे धीरे गिटार उसकी रूटीन का हिस्सा बन गया। अब वो बिना सोचे गिटार प्रैक्टिस करने लगता है। रोहित ने प्रैक्टिस को आदत बना लिया। 7 आदत बनाने के 3 चरण, 3 स्टेजेस ऑफ हैबिट। 1 इनिशिएशन, शुरुआत। कुछ नया शुरू करने में मन रेजिस्टेंस करता है, शुरू में कठिनाई लगती है। 2 रेपिटेशन, दोहराव, रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस, दिमाग पैटर्न बनाना शुरू करता है। 3 इंटीग्रेशन, एकीकरण, आदत ऑटो पायलट पर चलने लगती है, अब आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। ट्रिगर, एक्शन, रिवॉर्ड, साइकिल। हर आदत इस चक्र पर आधारित होती है। ट्रिगर, अलार्म बजे या कोई रिमाइंडर। एक्शन, आप प्रैक्टिस करते हैं। रिवॉर्ड, संतोष, ग्रोथ का अनुभव। इस चक्र को समझकर आप किसी भी आदत को बना सकते हैं। 9 माइंड का रिप्रोग्रामिंग कैसे करें। स्टेप 1 अवेयरनेस, खुद को ऑब्जर्व करें कब आपका माइंड भटकता है। स्टेप 2 पॉज, जब भी आप भटके 5 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए। स्टेप 3 रिफोकस, खुद से कहिए अब मैं प्रक्रिया में वापस लौट रहा हूँ। 10 कहानी सीमा और मेडिटेशन की कला। सीमा को मेडिटेशन की आदत बनानी थी, लेकिन हर बार बैठने पर माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता। फिर उसने एक सिंपल रूल अपनाया, हर दिन सिर्फ 5 मिनट, कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ बैठना। माइंड भटके तो खुद से प्यार से कहो चलो वापस लौटते हैं। आज सीमा 30 मिनट रोज ध्यान करती है, उसका माइंड शांत, सेंटर्ड और डिसिप्लिन्ड है। एक्शन पॉइंट्स, कैसे बनाएं डिसिप्लिन को आदत। 1 स्टार्ट स्मॉल, बहुत बड़ा गोल मत रखें, रोज 10 से 15 मिनट ही सही, कंसिस्टेंसी रखो। 2 फिक्स्ड टाइम, हर दिन एक निश्चित समय चुनो, जैसे हर सुबह 7 बजे पढ़ाई। 3 सेलिब्रेट स्मॉल विंस, हर दिन की प्रक्रिया के लिए खुद को रिवॉर्ड दो। 4 विजुअल रिमाइंडर, दीवार पर चिपकाओ, प्रैक्टिस पीस। 5 ट्रैक करने की बजाय ऑब्जर्व करो, बस ये देखो क्या मैं आज पूरी अवेयरनेस से प्रेजेंट था। 12 क्या डिसिप्लिन बोरिंग होता है। नहीं, डिसिप्लिन बोरिंग तब लगता है जब आप उसका मतलब बलिदान समझते हैं, लेकिन जब आप उसे फ्रीडम समझते हैं, यानी ये आजादी देता है डिस्ट्रैक्शन से, कंफ्यूजन से, तब डिसिप्लिन एक सौंदर्य बन जाता है। 13 कहानी मनीष और उसकी राइटिंग जर्नी। मनीष एक एस्पायरिंग ऑथर था, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं रख पाता था। फिर उसने एक रूल अपनाया, रोज सुबह 6:30 बजे 20 मिनट सिर्फ लिखना। नो जजमेंट, नो एडिटिंग, सिर्फ लिखो। 3 महीने में उसकी आदत बन गई। 1 साल में उसने अपनी पहली किताब लिखी। डिसिप्लिन ने उसके सपनों को आकार दिया। 14 डिसिप्लिन अवेयरनेस प्लस रेपिटेशन। डिसिप्लिन कोई मिलिट्री रूटीन नहीं है। डिसिप्लिन यानी हर बार वही काम थोड़ा और अटेंशन के साथ करना। हर बार का दोहराव आपको और गहराई देता है। हर प्रैक्टिस सेशन आपको और रिफाइंड बनाता है। चैप्टर 6 द लर्निंग बिगिंस, सीखने की असली शुरुआत। क्या आपने कभी शांति से सीखने का अनुभव किया है। सीखना जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार है, लेकिन अधिकतर लोग इसे बोझ समझते हैं। क्यों? क्योंकि हम सीखने को किसी लक्ष्य तक पहुंचने का जरिया मानते हैं, न कि एक सुंदर यात्रा। चैप्टर 6 हमें सिखाता है कि सीखने की असली शुरुआत कब होती है, जब हम खुद को पूरी तरह प्रक्रिया में समर्पित कर देते हैं। एक शुरुआत वहीं से होती है जहां हम खड़े हैं। लेखक कहते हैं, लर्निंग बिगिंस द मोमेंट वी एक्सेप्ट वेयर वी आर एंड ब्रिंग आवर फुल अटेंशन टू वेयर वी आर गोइंग। बहुत से लोग सीखना इस शर्त पर शुरू करते हैं कि मैं पहले अच्छा बन जाऊं तब सीखूंगा, लेकिन असल सीख वहीं से शुरू होती है जहां आप अभी हैं, चाहे आप शुरुआत में हो, चाहे गलतियां कर रहे हो। उदाहरण, कल्पना करो कि तुम पहली बार गाड़ी चला रहे हो। अगर तुम हर वक्त सोचते रहो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, तो तुम सीख नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम ध्यान दो सिर्फ गियर बदलने, क्लच छोड़ने और सड़क देखने पर, तब असल में लर्निंग शुरू होती है। 2 कहानी साक्षी और उसका क्लासिकल डांस। साक्षी को भरतनाट्यम सीखना था। पहली क्लास में वो बहुत नर्वस थी। उसके दिमाग में लगातार यही चल रहा था, मैं सबसे पीछे क्यों हूँ।
मेरे स्टेप्स सबसे खराब हैं, कभी नहीं सीख पाऊंगी। फिर उसकी टीचर ने कहा, स्टॉप ट्राइंग टू लुक परफेक्ट, स्टार्ट बीइंग प्रेजेंट विद ईच मूवमेंट। इस एक वाक्य ने उसकी सोच बदल दी। अब साक्षी हर मूवमेंट को फील करने लगी, हर अभ्यास एक अनुभव बन गया। यही थी उसकी लर्निंग की असली शुरुआत। 3. सीखने में सबसे बड़ी बाधा अधीरता सीखने का सबसे बड़ा दुश्मन है। जल्दीबाजी, तुलना, रिजल्ट की बेचैनी। हम चाहते हैं कि आज से शुरू करें और कल मास्टर बन जाएं। लेकिन लेखक कहते हैं, We don't learn when we are in a hurry. We learn when we slow down and experience every moment. 4. माइंडफुलनेस सीखने का असली मंत्र माइंडफुलनेस पूरी जागरूकता के साथ अभ्यास करना। जब आप माइंडफुली कोई चीज करते हैं तो आप हर स्टेप को ऑब्जर्व करते हैं, आपको अपनी मिस्टेक्स दिखती हैं, आप बिना फ्रस्ट्रेशन के दोहराते हैं और धीरे धीरे स्केल में गहराई आती है। उदाहरण, सोचिए आप पहली बार तीरंदाजी सीख रहे हो। अगर आप हर बार बस लक्ष्य पर लगने की जल्दी में हो तो आप सीख नहीं सकते। लेकिन अगर आप हर बार ध्यान दो, कैसे हाथ रखे, कैसे सांस ली, कैसे छोड़ा तीर, तो हर प्रैक्टिस शॉट लर्निंग बन जाता है। 5. कहानी विवेक और पियानो। विवेक ने पियानो सीखना शुरू किया। हर बार गलतियां होने पर वो खुद पर गुस्सा करता। फिर उसकी टीचर ने एक बात कही, तुम गलती इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम सीख रहे हो। अगर तुम गलती नहीं कर रहे तो शायद तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। उस दिन से विवेक ने गलती को लर्निंग का हिस्सा मान लिया। अब वो हर नोट को पूरी अटेंशन के साथ बजाता है। कुछ ही महीनों में उसका संगीत बोलने लगा। 6. क्या फर्क है सीखने और सिर्फ करने में? करना, डूइंग, टारगेट पर फोकस, जल्दी पूरा करने की भावना, बिना ऑब्जर्व किए रिपीट करना। सीखना, लर्निंग प्रोसेस में डूब जाना, गलतियों को स्वीकारना, हर रेपिटेशन में सटल बदलाव लाना। यही फर्क प्रैक्टिस और ग्रोथ के बीच की खाई को भरता है। 7. एक्शन पॉइंट्स सीखने को प्रक्रिया कैसे बनाएं? 1. ऑब्जर्व योरसेल्फ विदाउट जजमेंट। जब आप गलती करें उसे बस नोट करें, खुद को दोष ना दें। 2. प्रैक्टिस स्लोली, स्पीड से पहले एक्यूरेसी पर ध्यान दें। 3. क्रिएट अ रिचुअल, रोज एक फिक्स्ड टाइम पे सीखना शुरू करें, इससे माइंड को पता होता है अब सीखने का वक्त है। 4. डोंट कंपेयर, आप किसी और की रेस नहीं दौड़ रहे, आपकी लर्निंग आपकी पेस पर होनी चाहिए। 5. राइट डेली लर्निंग्स, हर प्रैक्टिस के बाद एक लाइन लिखें, आज मैंने क्या सीखा। कहानी राहुल और कोडिंग की कला। राहुल एक बिगिनर कोडर था। कोड लिखते हुए बार बार एरर्स आते, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता। एक दिन उसने सोचा, मैं हर बार जब गलती कर रहा हूँ तो एक नया कॉन्सेप्ट मेरे अंदर बैठ रहा है। उसने कोड को एक पजल की तरह देखना शुरू किया। हर एरर एक इशारा बन गया कि क्या मिसिंग है, क्या समझ नहीं आया। 6 महीनों में राहुल फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करने लगा। सीखना अब एक खेल बन चुका था। 9. प्रोसेस ड्रिवन माइंडसेट का लाभ, जब आप प्रोसेस ओरिएंटेड बनते हैं आप शांत रहते हैं, बर्नआउट नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन नहीं आता, हर दिन आपकी ग्रोथ दिखती है। स्किल से ज्यादा आप कैरेक्टर बना रहे होते हैं। 10. लेखक का गहरा संदेश, आप जो करते हैं वही आप बनते हैं। जब आप सीखते समय खुद पर नियंत्रण रखते हैं, जब आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं, जब आप हर अभ्यास को सम्मान से करते हैं, तो आप एक नई सोच बना रहे होते हैं। आप सिर्फ स्किल नहीं सीख रहे, आप खुद को तराश रहे होते हैं। 11. डीप फोकस, डीप ट्रांसफॉर्मेशन। लेखक बताते हैं कि अगर आप हर अभ्यास सेशन को ध्यान से, पूरी मौजूदगी से करते हैं तो वो केवल एक स्किल नहीं सुधारता बल्कि आपके मन की गहराई में बदलाव लाता है। आप प्रेजेंट रहने लगते हैं, आप कम रिएक्टिव बनते हैं, आपके अंदर शांति बढ़ती है। 12. कहानी अनवी और पेंटिंग। अनवी को पेंटिंग करना पसंद था, लेकिन वो अपने आर्ट से कभी खुश नहीं रहती थी। फिर एक दिन उसने फैसला किया, मैं रोज सिर्फ 30 मिनट पेंट करूंगी, लेकिन पूरे प्रेजेंस और ध्यान से। हर दिन उसने एक ब्रश स्ट्रोक पर ध्यान दिया, कैसे रंग बहते हैं, कैसे कैनवस एब्जॉर्ब करता है। 3 महीने बाद उसकी पेंटिंग ने एक एग्जीबिशन में सबका ध्यान खींचा। उसने स्किल नहीं, आर्ट को जिया।
अध्याय 6 का सारांश। असली सीख तभी शुरू होती है जब हम अभी की स्थिति को स्वीकार करते हैं। माइंडफुलनेस से लर्निंग गहरी होती है, गलती लर्निंग का हिस्सा है। दुश्मन नहीं, प्रोसेस में डूब जाना ही ग्रोथ का रास्ता है। लर्निंग एक रिचुअल बनाएं, जजमेंट से मुक्त। अंत में एक सवाल जो अगले अध्याय से जोड़े। अब जब आपने सीखा कि असली लर्निंग कैसे शुरू होती है, तो एक सवाल, जब हम ध्यान और समर्पण से किसी कला या स्किल को अपनाते हैं, तो क्या वो स्किल हमें जीवन की डीपर अंडरस्टैंडिंग भी देता है? क्या एक छोटी सी आदत हमारे पूरे व्यक्तित्व को बदल सकती है? इसका उत्तर छुपा है अगले अध्याय में, जहां हम समझेंगे कि प्रैक्टिस हमारी सोच, मन और आत्मा को कैसे निखारती है। चैप्टर 7, क्रिएटिंग द हैबिट ऑफ प्रैक्टिस। अभ्यास की आदत बनाना। क्या अभ्यास एक आदत बन सकता है? आपने अब तक सीखा कि माइंडफुलनेस, पेशेंस और प्रोसेस ओरिएंटेड थिंकिंग कैसे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन अब असली सवाल यह है, क्या हम प्रैक्टिस को अपनी जिंदगी की आदत बना सकते हैं? क्या हम ऐसा माइंडसेट बना सकते हैं जो हमें लगातार ग्रो करने में मदद करे? चैप्टर 7 इसी रहस्य को खोलता है, कैसे अभ्यास को आदत बनाकर हम अपने जीवन का स्वरूप ही बदल सकते हैं। एक, अभ्यास की शक्ति। डेली रेपिटेशन के जादू को समझे लेखक कहते हैं, प्रैक्टिस इज नॉट समथिंग वी डू, इट इज समथिंग वी बिकम। मतलब अभ्यास कोई एक्टिविटी नहीं, बल्कि पर्सनालिटी है। जब अभ्यास आपकी आदत बन जाता है, तो आप हर काम को माइंडफुलनेस से करते हैं। उदाहरण, हर दिन अगर आप केवल 15 मिनट ध्यान से गिटार बजाएं, तो 6 महीने में आपका दिमाग, उंगलियां और सोल सब एक भाषा बोलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि रेपिटेशन माइंड को नया पैटर्न देता है। 2, कहानी। नेहा और इंग्लिश स्पीकिंग। नेहा को इंग्लिश बोलने में डर लगता था। वो हर बार प्रैक्टिस से बचती थी। फिर उसने एक सिस्टम बनाया, हर सुबह 10 मिनट मिरर के सामने बोलना, हर रात एक मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुनना, हफ्ते में एक बार इंग्लिश मीटअप अटेंड करना। धीरे धीरे इंग्लिश उसकी आदत बन गई। 6 महीने बाद नेहा ने पहली बार स्टेज पर इंग्लिश में बोलकर सबका दिल जीत लिया। प्रैक्टिस उसकी आइडेंटिटी बन चुकी थी। 3, आदत कैसे बनती है? माइंड को ट्रेनिंग कैसे दें? थॉमस स्टर्नर बताते हैं कि आदत बनती है रेपिटेशन प्लस अवेयरनेस से। रेपिटेशन माइंड में नया ग्रूव बनाता है, अवेयरनेस उसे मजबूत बनाता है। आपका मन रेजिस्टेंस देगा, बोर होगा, डिस्ट्रैक्शन लाएगा, लेकिन हर बार जब आप फिर से वापस प्रैक्टिस पर लौटते हैं, आप उस मसल ऑफ माइंडफुलनेस को मजबूत करते हैं। 4, विचार। आप क्या रिपीट करते हैं, वही आप बनते हैं। हर बार जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आप फोकस को ट्रेन कर रहे हैं, आप पेशेंस को ग्रो कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। यही वो असली रिवॉर्ड्स हैं जो स्किल से कहीं बड़े होते हैं। उदाहरण, अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट जर्नलिंग करते हैं, तो आप सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, जो आपकी पूरी लाइफ के डिसीजंस को अफेक्ट करेगा। 5, कहानी। अमन और मेडिटेशन की आदत। अमन को एंजाइटी थी। डॉक्टर ने कहा मेडिटेशन करो। पहले दिन उसने सोचा 5 मिनट में क्या होगा, लेकिन उसने हर सुबह 2 मिनट से शुरुआत की। बिना जज किए बस बैठकर ब्रीथ किया, बस ऑब्जर्व किया। 3 हफ्तों बाद 2 मिनट 10 मिनट बन गए। 3 महीनों बाद वो एंजाइटी को खुद ही मैनेज करने लगा। प्रैक्टिस एक बदलाव बन गई। 6, प्रैक्टिस को हैबिट बनाने के 5 पावरफुल स्टेप्स। स्टेप 1, टाइनी स्टार्ट। छोटा शुरू करें, छोटे समय से शुरू करें, 2 से 5 मिनट। स्टेप 2, डेली टाइम फिक्स करें, हर दिन एक ही समय पर करें। स्टेप 3, ट्रैक करें, एक नोटबुक या ऐप में टिक करें। स्टेप 4, डिस्ट्रैक्शन हटाएं, प्रैक्टिस से पहले फोन साइलेंट करें, अलग कमरे में जाएं। स्टेप 5, सेलिब्रेट स्मॉल विंस, हर छोटी कंसिस्टेंसी पर खुद को शाबाशी दें। कहानी। दीप्ति और पेंटिंग की हैबिट। दीप्ति को पेंटिंग पसंद थी, लेकिन टाइम नहीं मिलता था। उसने एक ट्रिक अपनाई, हर दिन सिर्फ एक ब्रश स्ट्रोक करूंगी, चाहे 2 मिनट लगे। धीरे धीरे उसका ब्रेन रेजिस्ट करना छोड़ दिया। एक स्ट्रोक से शुरू होकर वो रोज 30 मिनट पेंट करने लगी। 3 महीनों में एक पूरा सीरीज तैयार कर लिया। प्रैक्टिस को आसान बनाकर उसने उसे सुंदर बना दिया।
आप प्रैक्टिस के साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स लेखक बताते हैं कि हैबिचुअल प्रैक्टिस से आपका माइंड स्ट्रक्चर्ड होता है, इमोशंस रेगुलेटेड रहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन कम होता है, फोकस तेज होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हर रोज की छोटी कंसिस्टेंसी इनर पीस बनाती है। 9. अभ्यास की बाधाएं और समाधान। बाधा समाधान बोरियत लगना, नए तरीके से प्रैक्टिस करें, वेरिएशन लाएं, डिस्ट्रैक्शन आना, टाइमर लगाएं, फोन दूर रखें, स्किप करना, नेवर मिस ट्वाइस रूल अपनाएं, मोटिवेशन कम होना, पुराने प्रोग्रेस को देखें, विजुअल रिमाइंडर लगाएं। 10. प्रेरक विचार। स्किल से ज्यादा हम खुद को बना रहे हैं। हर बार जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने माइंड को डिसिप्लिन दे रहे हैं, आप अपने थॉट्स को डायरेक्शन दे रहे हैं, आप खुद को बेटर इंसान बना रहे हैं। स्किल तो मिलेगा ही, लेकिन असली रिवॉर्ड आपका ट्रांसफॉर्म्ड माइंड है। 11. कहानी। रवि और वायलिन। रवि को बचपन से वायलिन पसंद था, लेकिन वो हर बार प्रैक्टिस छोड़ देता था। फिर उसने एक दिन डायरी में लिखा, अगर मैं रोज 10 मिनट प्रैक्टिस करूंगा तो 1 साल में 60 घंटे वायलिन सीखा होगा। बस उस दिन से उसने हर दिन बिना फेल 10 मिनट प्रैक्टिस शुरू की। 1 साल बाद वही रवि ऑर्केस्ट्रा में सोलो परफॉर्मेंस दे रहा था। अभ्यास उसकी पहचान बन गया था। 12. डीप एक्शन। सेल्फ टॉक को बदलो। थॉमस बताते हैं, हमारे अभ्यास का सबसे बड़ा दुश्मन हमारी इनर वॉइस होती है। हर बार जब हम सोचते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे समझ नहीं आता, मुझसे नहीं होगा, तो हमारा माइंड प्रैक्टिस से दूर भागता है। इसलिए खुद से कहें, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। प्रैक्टिस से सब आता है। मैं धीरे धीरे मास्टर बन रहा हूँ। पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपकी प्रैक्टिस को फ्यूल देता है। 13. अभ्यास प्लस अवेयरनेस। सेल्फ मास्टरी। जब अभ्यास हैबिट बन जाए और अवेयरनेस उसकी सोल बन जाए, तब एक नया माइंडसेट बनता है, जो हर चुनौती को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखता है, जो हर गलती को सीख मानता है, जो हर दिन को तपस्या समझता है। यही है प्रैक्टिसिंग माइंड का अल्टीमेट लक्ष्य, सेल्फ मास्टरी। 14. लेखक का अंतिम संदेश। बी द प्रैक्टिस, डोंट डू प्रैक्टिस, बी द प्रैक्टिस। आपका हर दिन, हर कदम, हर पल एक कॉन्शियस अभ्यास बन जाए, तब जीवन खुद एक कला बन जाता है। अध्याय 7 का सारांश। प्रैक्टिस हैबिट बनाने से माइंड काम और फोकस्ड होता है, छोटी कंसिस्टेंसी से बड़े रिजल्ट्स आते हैं। सेल्फ टॉक अभ्यास को बढ़ाता है या तोड़ता है। प्रैक्टिस का असली रिवॉर्ड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है। अभ्यास एक जीवन शैली बन सकता है। अंत में एक सवाल जो पूरे सफर को समेटता है, अब जब आपने सीख लिया कि अभ्यास कैसे आदत बन सकता है, तो सोचिए, अगर हम हर दिन केवल 1% बेहतर होने का अभ्यास करें, तो 1 साल बाद हम कौन बन सकते हैं? क्या हम वो इंसान बन सकते हैं जो अपने हर काम में शांति, संतुलन और सामर्थ्य लेकर आए? क्या आप तैयार हैं अपनी प्रैक्टिसिंग माइंड को अपना जीवन बना लेने के लिए? तो दोस्तों, आपने अभी द प्रैक्टिसिंग माइंड की पूरी यात्रा पूरी की। एक ऐसी किताब जिसने हमें ये सिखाया कि जिंदगी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक अभ्यास की यात्रा है। हमने सीखा कि कैसे हर काम को माइंडफुली करना, धीरे चलना, लेकिन स्थिर रहना, हर चीज को प्रोसेस के रूप में देखना और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना, यही असली सफलता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई जल्दबाजी में है, यह किताब हमें याद दिलाती है कि धीमा चलना एक ताकत है। हर उस पल में जब आपने हार मान ली थी, जब आप खुद से नाराज हुए थे, जब आपने सोचा मुझसे नहीं होगा, उस पल अगर आपने सिर्फ एक बात याद रखी होती, यह भी अभ्यास का हिस्सा है, तो शायद आप और भी आगे होते। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें ये नहीं सिखाती कि हम परफेक्ट बने, बल्कि ये सिखाती है कि हम प्रैक्टिस करते हुए प्रेजेंट में जिएं, हर काम को एक आत्मिक ध्यान की तरह करें। अब एक आखिरी सवाल, अगर जिंदगी के हर काम को हम एक अभ्यास की तरह देखें, तो क्या हम हर दिन को आर्ट में बदल सकते हैं? क्या आप तैयार हैं एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए जिसमें हर पल एक प्रैक्टिस हो और हर प्रैक्टिस आपको एक मास्टरपीस की तरफ ले जाए? अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं आपका सबसे पसंदीदा अध्याय कौन सा था और आप इस किताब से क्या सीख लेकर जा रहे हैं।
अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और किताबें इसी अंदाज में लेकर आएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका वक्त देने के लिए धन्यवाद। आपका यह सफर यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि अब असली प्रैक्टिस शुरू होती है आपकी जिंदगी में। जाइए और खुद को हर दिन एक बेहतर इंसान बनाइए। See you in the next journey. Until then, keep practicing.